गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इनसाइट के जो क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। यू नो वेरी वेल कि जो हमारा डिस्कशन रहता है वो एक महीने पहले का रहता है। आज 22 दिसंबर है, लेकिन हम 21 दिसंबर के करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कस करें। हो सकता है हम 22 के भी कर लें। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, पहला क्वेश्चन है जो कंजप्शन और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती है उसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया है कि इंजूरियस टू हेल्थ है। आपको बताना है कहाँ पे मेंशन किया गया है। Ban the consumption of intoxicating drinks and substances that are injurious to health is a provision made in the whether in the preamble of the Indian Constitution, DPSP, fundamental right and fundamental duty। तो ये DPSP के अंदर मेंशन किया गया है। एंड लेट्स सी, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि जो है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और पार्ट 4 में अगर आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और फिर आगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। 51A में ही उसको ऐड किया गया है। एनीवे आर्टिकल 36 में जो है स्टेट को डिफाइन किया गया है 37, और इसमें बताया गया जिस तरीके से आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया स्टेट को, उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टेट डिफाइन किया गया। स्टेट का मतलब ये होता है कि स्टेट मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नमेंट हो या फिर नेशनल गवर्नमेंट हो, उसी तरीके से कोई भी कॉरपोरेशन हो, कोई भी पीएससी हो अंडर द गवर्नमेंट, सो दे हैव अ स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन, तो वो सारी का सारी स्टेट में रेफर किया जाता है। और आर्टिकल 13 में लॉज के बारे में डिफाइन किया गया। आर्टिकल 37 की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये जुडिशियबल नेचर के नहीं है। आर्टिकल 38 में बताया गया कि इसका एम है टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 में पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 39A में इक्वल जस्टिस की बात की गई। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और इसी के थ्रू जो है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस निकल कर आए हैं। 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक वर्क असिस्टेंस इन सर्टन एरियाज, प्रोविजन टू जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन इन आर्टिकल 42। 43 में लिविंग वेजेस के बारे में है। 43A में प्रमोशन या पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43B में कोऑपरेटिव के प्रमोट करने की बात की जाती है, यू नो वेरी वेल, और इसी में जो है 9th B में भी इसको ऐड किया गया है। 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2011। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। दो ये एक सेकुलर प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। गो ओनली स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया है, और वो पुर्तगाल का जो एक्ट था ना वही यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। 45 की बात करते हैं। प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना चिल्ड्रन को जो 6 साल से कम उम्र के और 6 से लेकर 14 साल तक की एजुकेशन आर्टिकल 21A के थ्रू इंडिया में प्रोवाइड की जाती है, और ये सिटीज़न या फिर रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिटीज़न को मिलता, नहीं, सभी को मिलता है। आर्टिकल 47 की बात कर रहे हैं, 46 की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो SC/ST के उसको प्रमोट करना। आर्टिकल 47 की अगर हम बात करें, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम अभी क्वेश्चन में देखे थे। 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड 48 में इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना। 49 में हमारे जो नेशनल मोन्यूमेंट है, प्लेसेस है जो इंपॉर्टेंट है नेशनल इंपॉर्टेंस के, उनको प्रिजर्व करना। 50 में माना जाता है या बोला जाता है कि जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का कहीं ना कहीं सेपरेशन होना चाहिए, और ये सेपरेशन ऑफ पावर को आगे डिफाइन करता है। 51 का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रहे, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्बन 20 इज अ सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, तो यू नो वेरी वेल कि G20 की जो मीटिंग है वो अब की बार हमारी कंट्री में हो रही है। और G20 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है पूछा जा सकता है। तो एक बार हम इसके कंट्री के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसमें 19 कंट्री हैं, एक EU है। तो कौन कौन सी कंट्री है? फॉर एग्जांपल पहले हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। यहाँ पे 3 कंट्री आती है, फॉर एग्जांपल कनाडा, USA एंड मैक्सिको, ठीक है। जब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कंट्री आती है, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के द्वारा FIFA वर्ल्ड कप 2022 भी जीता गया, तो याद रखना। तो 5 कंट्री यहाँ पे हो गई। और अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यहाँ से 4 कंट्री आती हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, UK। याद रखिए कि यहाँ पे स्पेन पार्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे 4 कंट्री यहाँ पे हो गई, 4 कंट्री यहाँ पे हो गई। बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, यहाँ पे सिर्फ 1 कंट्री आती है, तो यहाँ पे 1 कंट्री हो गई। और जब मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो याद रखना सऊदी अरेबिया, टर्की, यहाँ पे 2 कंट्री ये हो गई, टर्की और सऊदी अरेबिया, 2 कंट्री यहाँ पे हो गई, ठीक है। अगर रशिया है तो चाइना भी आएगा, तो 2 कंट्री यहाँ पे हो गई। जापान है तो साउथ कोरिया भी आएगा, ये दोनों फ्रेंड है, तो 4 कंट्री ये हो गई। और
और ओशियानिया से 1 कंट्री है, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 4 कंट्री यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया के साथ इंडोनेशिया याद रखना, तो 2 कंट्री यहाँ पे, तो 6 कंट्रीज़ हमारे एशिया से हो गई। तो इसको गिनने की कोशिश करते हैं। 5 यहाँ पे हो ही गई थी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 6 19 और एक EU ये भी यहाँ पे पार्ट बनाता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। अब की बार G20 की मीटिंग जो है हमारी कंट्री में हो रही है, कब की? 2023 की। इससे पहले अगर पूछा जाए 2022 की कहाँ पे, तो इंडोनेशिया के अंदर। अब G20 की जब मीटिंग होती है तो इसमें बहुत सारे ग्रुप बटे हुए हैं। फॉर एग्जांपल G20 अर्बन है, और इसी तरीके से G20 थिंक टैंक भी होता है, और कई सारी मीटिंग इसमें होती है। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, अर्बन 20 की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है, ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। परहैप्स जस्ट अ सेकेंड। अर्बन 20 इज अ सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द, तो ये किसके अंडर में है? तो याद रखिए G20 वन प्लैनेट समिट पेरिस के अंडर में है। 1 प्लैनेट समिट पेरिस के अंडर में सबसे पहले इसको रिकग्नाइज किया गया था, इसको सबसे पहले इनाउंशिएट किया गया था। कहाँ पे? 1 प्लैनेट समिट पेरिस। लेकिन किसके अंडर में होती है? तो G20 के अंडर में ही होती है, ठीक है। लेट्स सी, द अर्बन T20 इज अ सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन December 12, 2017 एट द 1 समिट पेरिस इन 1 प्लैनेट समिट इन पेरिस। एम क्या है? फैसिलिटेट करना, जो सिटी है या फिर अर्बन सेंटर है उसको हम जोड़ना चाहते हैं G20 के साथ। जो भी मतलब क्या क्या इनिशिएटिव हम ले सकते हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे ये सब डिस्कस किया जाता है G20 के साथ, राइट। C40 सिटीज़ एंड यूनाइटेड सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट convene the U20 under the leadership of the chair city that rotate annually based in the G20 host country, right। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। सी यू नो वेरी वेल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 200 नॉटिकल माइल का एरिया होता है। यहाँ पे हमें पॉलिटिकल राइट मिलते हैं, मतलब ये है कि हमारे लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, उसी के साथ हमें इकोनॉमिक्स राइट भी मिलते हैं। और यहाँ पे अगर किसी की वेसल वगैरह अगर आना चाहते हैं तो पहले प्रायर परमिशन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जो है UN क्लॉज के हिसाब से किया जाता है। यूनाइटेड नेशन मतलब जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो ओशियन वाटर से डील करती है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे आगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कंसिस्ट ऑफ द सी बैंड एंड सबसोइल दैट एक्सटेंड टू द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन और टू डिस्टेंस ऑफ द 200 नॉटिकल माइल इफ द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंट मार्जिन डज नॉट एक्सटेंड अप टू अ डिस्टेंस, ठीक है। देखो इसमें 2 कंडीशन है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोस्ट है, तो यहाँ पे जो है 200 नॉटिकल माइल, अगर कंट्री का एरिया वास्ट है, फॉर एग्जांपल इंडिया, लेकिन अगर छोटी कंट्री है, बहुत सारी टापू कंट्री है, और वहाँ पे जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मालदीव है, ये मॉरिशस है, और इसका 200 नॉटिकल माइल यहाँ पे आता है, और जो ये वाली कंट्री है इसका नॉटिकल ये इस तरीके से आता है। तो जो ये वाला एरिया है ना, वो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है। तो इसका मतलब, तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से निकाला गया, जो छोटी कंट्रीज़ है उनको पहली बात तो थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया मिला जाएगा, और कहाँ तक? जो हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन और द आउटर एज तक, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन on the laws of the sea, yes, United Nations Convention on the laws of the sea, the extent international या continental shelf of a coastal state is considered as an extension of the exclusive economism। तो ये गलत है। The sovereign right is that a coastal state may exercise in the exclusive economic zone, especially right to the resource of the water column also apply to the enriched stretch of extended continental shelf। सही की बात करते हो, सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे सही है, जो डेफिनेशन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की वो यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे, लेकिन सेकंड एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट बिकॉज द कोड डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द इंडियन। ओके, आप इसको खुद पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोणार्क सन टेम्पल। सी यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बात की जा रही है। कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, और ये कोने में हुआ करता था पुरी से, तो इस वजह से इसका नाम कोना और आर्क। कोने का मतलब ये होता है कि ये कोने में है, किसके? भुवनेश्वर पुरी के अंदर में, और पार का मतलब होता है कि यहाँ पे सन को ये डिवोटेड है। ओके, द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड द, और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ईस्ट गंग जो डायनेस्टी हुआ करती थी उसके द्वारा ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 13th सेंचुरी में। किसके द्वारा? तो नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा। ओके, और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और जब हम कोणार्क सन टेम्पल की बात करते हैं तो जस्ट सेकेंड, ये 10 रुपये के नोट के बाहर भी इसका चित्र अंकित है। 100 की बात करोगे तो रानी की वाव है, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल की बात करना तो ₹10 के पीछे जो है
इसका चित्र है। अगर ₹1 की बात करोगे तो वहाँ पे किसका है, तो वहाँ पे सारनाथ अजंता की जो गुफाएं हैं ना, वहाँ का उस पर ₹1 के ऊपर चित्रित अंकित है। एनीवे, कोणार्क सन टेम्पल, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू द किंग नरसिम्हा देव द ईस्टर्न गंग डायनेस्टी। इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। इट इज अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कलिंगा आर्किटेक्चर। क्या ये क्लासिकल आर्किटेक्चर है? यस, बिल्कुल सही बात है। इट डिपिक्ट ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द इंडियन करेंसी नोट ऑफ 20, नहीं ₹20 में ना होगी, ये ₹10 में हो जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है। लेट्स सी अबाउट द सम पॉइंट रिगार्डिंग द कोणार्क सन टेम्पल। द टेम्पल इज एट्रीब्यूटेड टू किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंग डायनेस्टी अबाउट 1250 सी में बनता है, मतलब कह सकते हैं हम 13th सेंचुरी में बनाया गया था। इट इज़ अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ओडिशा स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर और कलिंगा आर्किटेक्चर। एक ₹10 के डिनोमिनेशन नोट पे इसका चित्र अंकित है। और राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे अगर हम देखें, अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन इंस्क्रिप्शन दैट रन थ्रू आउट द टेम्पल प्लिंथ। वन इंस्क्रिप्शन रीड द, मतलब ये है कि जो हमारा टेम्पल है उसके पीछे कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा गया उस इंस्क्रिप्शन को मैं पढ़ने की कोशिश करी। द किंग ऑन द 275th डे ऑफ द 26th ईयर ऑफ मार्जिन presented a gold covered finial to be planted on the top of the vimana of the temple। मतलब ये है कि जो विमान है उसके ऊपर जो गोल्ड का फीनियल लगा हुआ है वो दान किया था उस राजा के द्वारा। तो ये किस टेम्पल के ऊपर लिखा गया, ये पूछा जा रहा है। तो बी याद रखिएगा, बृहदेश्वर टेम्पल जो राजेंद्र के द्वारा बनाया गया था, राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा परहैप्स बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है। और ये तंजावर के अंदर है बृहदेश्वर टेम्पल, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, चोला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, 1010 AD में बनाया गया है। राइट, लेट्स सी अबाउट सम फैक्ट अबाउट द ये द्रविडियन स्टाइल में बना, यू नो वेरी वेल। द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर इन द साउथ रीजन ऑफ द तमिलनाडु। आउट ऑफ द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावर बिल्ट बाय द माइटी रूलर दैट इज रणथीर बड़ा राजा, सॉरी मैंने राजेंद्र बोला था, तो ये राजा फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था ऑफ द चोला एम्पायर, नोन एज द ग्रैंड्योर एंड द एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर फीचर। राजा फर्स्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल इन द 9th century of the reign. A major source of the information related to this building and construction has been inscription that the run throughout the temple's plinth। मतलब जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कैसे बनाई, किस सिचुएशन, किस टेक्निक का यूज़ किया, कौन कौन से पर्सनैलिटी इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया और जो लेबर है वर्क को किस तरीके से उन्होंने काम किया, यहाँ पे इसके ऊपर लिखा गया और बहुत सारी बातें राजा के बारे में लिखी गई है। ठीक है, वन इंस्क्रिप्शन रीड द किंग ऑन द 2, ये आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में ही मेंशन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द चंडेला डायनेस्टी के बारे में पूछा जा रहा है, खजुराहो मंदिर के बारे में। सी, जब हम खजुराहो के बारे में बात करते हैं तो ये एक जो आपका चंद्र वंश है वहाँ से बिलोंग करता है, मतलब हिस्ट्री डिपिक्ट करते हैं। तो इनका लीनियज जो है चंद्र डायनेस्टी से है और इनका जो रूल है वो 9th से लेकर 13th सेंचुरी तक रहा है। और यहाँ पे जो मंदिर पाए जाते हैं वो हिंदू एंड जैन मंदिर है और इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में 1986 में इंक्लूड किया गया था। तो ये है कुछ बातें अबाउट खजुराहो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नगारा स्टाइल में बना हुआ है, जैन आर्किटेक्चर भी यहाँ पे पाया जाता है अलॉन्ग विद द हिंदू। और अगर हिंदू और बुद्धिज़्म पूछा जाए तो ये एलिफेंटा की गुफाओं में पाया जाता है ये कॉम्बिनेशन। अगर अजंता की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ बुद्धिज़्म का टेम्पल पाए जाते हैं। और अगर एलोरा की बात करें तो वहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्धिज़्म, चाहे वो हिंदुइज़्म हो। और लेट्स सी अबाउट द थिंग। द साइट ऑफ द खजुराहो बिलोंग टू द चंडेला किंग हु रूल्ड ओवर द सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 9th to 13th सेंचुरी। इज इट राइट? यस, मैंने बताया है आपको अभी। सेकंड देखते द मोन्यूमेंट एट खजुराहो आर अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल। तो यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द ब्रह्म टेम्पल इज द ओनली मिड। तो ये भी आपका सही है, लेकिन है ना, नहीं ये सही नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फर्दर डिवीज़न है ना, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न ग्रुप में कौन लाई करता है, ईस्टर्न ग्रुप में कौन लाई करता है, एक बार आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये यू नो वेरी वेल, ये जो है चोला एम्पायर के द्वारा ही बनाया गया था एंड ये साउथ इंडिया में है। और इसके बारे में ये किसके द्वारा बनाया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। एनीवे, द लिविंग चोला टेम्पल वर बिल्ट बाय द किंग ऑफ चोला एम्पायर विच स्ट्रेच्ड ओवर ऑल ऑफ साउथ इंडिया इज इन द और द नेबरिंग आइलैंड, दैट ऑल्सो करेक्ट। द टेम्पल ऑफ गंगाईकोंडा चोलीवरम बिल्ट बाय राजेंद्र फर्स्ट वाज कंप्लीटेड इन 1035, दैट ऑल्सो करेक्ट। अरितेश्वर टेम्पल दैट बिल्ट बाय राजा सेकंड, उसका जो है विष्णु का इमेज यहाँ पे पाई गई है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो थर्ड इज नॉट करेक्ट बिकॉज अरितेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा एंड दैट आर मेड बाय द राजा सेकंड। ठीक है, तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपका
बृहदेश्वर टेम्पल है वो राजा फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम जो टेम्पल है वो राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ग्रेट लिविंग चोलाज चोला एम्पायर के द्वारा बनाया गया है। अरितेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो इस वजह से थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल बिल्ड बाय द किंग ऑफ द चोला एम्पायर हु स्ट्रेच्ड ओवर साउथ इंडिया एंड नेबरिंग आइलैंड, और 11 से लेकर 12 सेंचुरी में बनाया गया था। द टेम्पल ऑफ गंगाई चोलापुरम बिल्ड बाय राजा राजेंद्र फर्स्ट, तो राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा इसको बनाया गया, एंड कंप्लीटेड इन 1035 AD। और अरितेश्वर टेम्पल जो है राजा सेकंड के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो दारासुरम फीचर 24 मीटर विमान यहाँ पे है, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। द टेम्पल टेस्टिफाई टू द ब्रिलियंस अचीवमेंट ऑफ द चोला एम्पायर, मतलब ये है चोला एम्पायर के टाइम की ये जो है अच्छी डिपिक्शन करता है। नेक्स्ट इज द अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुर स्वास्थ्य योजना जो है वो किसके द्वारा रन की जा रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? नहीं, ये भी गलत है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये भी गलत है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेट इज ऑल्सो भी इनकरेक्ट। नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव बिकॉज इट इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इसका मतलब है आयुष स्वास्थ्य योजना इज रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अगर ये पूछा जाए तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का आंसर करना है। लेट्स सी अबाउट दिस योजना। आयुष स्वास्थ्य योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है डेवलप्ड टू रोल आउट द ऑथेंटिक क्लासिकल आयुष इंटरवेंशन फॉर प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ केयर, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ केयर को प्रमोट करने का ये जरिया है। याद रखिएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अगर पूछे जाए ना कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो ये अर्बन इंडिया में बनाए जाते हैं। ओवरऑल अगर हम इसकी अगर संख्या देखें तो वो जो प्रेस्क्राइब्ड उससे बहुत ज़्यादा कम है। It has two component, Ayush and Public Health and Center of Excellence. Under this scheme, financial assistance provided to the eligible individual organization, institution, and upgrading their function and facilities and research development activities in Ayush. The maximum admissible fees financial assistance under the COE component कितना दिया जाता है? तो 10 करोड़ है ना, for a maximum period of 3 years, right? आगे बढ़ते हैं। अगली है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो अभी रिलीज़ किया गया। ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा रिलीज़ किया गया। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग institution, whether it be prepared by RBI, Ministry of Finance, Institution of Competitiveness and Social Progress Imperative और Economic Advisor कौन सी? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर द कम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव आर सबमिटेड टू द इकोनॉमिक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर अबाउट यू कैन सी हेयर द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक्सेस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन 12 कंपोनेंट यहाँ पे होते हैं। बाकी आपको सिर्फ याद रखना है, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, ईस्ट टू वेस्ट। आपको ये सारे के सारे एरिया दे रखे और ये कहाँ से है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना। तो सबसे पहले आएगा इसमें दिबांग वैली। कहाँ पे है दिबांग वैली? फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर द दिबांग वैली, दिस इज दिबांग वैली। सेकंड देखते हैं टूटिंग इज लाइज हेयर, ओके। और नेक्स्ट इज द बोमडीला। अगर बोमडीला की बात करोगे तो यू कैन सी हेयर द बोमडीला एंड फिर आपको यहाँ पे तवांगा। तो ईस्ट टू वेस्ट अगर हमें लगेगा ईस्ट टू वेस्ट, राइट। तो इस तरीके से पहले दिबांग आएगा, उसके बाद आएगा टूटिंग, उसके बाद आएगा बोमडीला पास और उसके बाद आएगा आपका त्वांग पे ज़्यादा फोकस ज़रूर करना क्योंकि यहाँ पे लड़ाई होती रहती है चाइना एंड इंडिया की, है ना। ये त्वांग वाला एरिया है तो ये डिस्प्यूटेड एरिया कहता है चाइना, दो दिस इज़ नॉट। बोमडीला यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आपका टूटिंग वाला एरिया और यहाँ पे दिबांग वैली है। उसके साथ इंपॉर्टेंट प्लेसेस में आप यू कैन सी विजयनगरा की भी तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट, है ना। So these are the important current affair of the 21st December 2022. By this we ending the session here only. Thank you so much for listening.